हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मंजू राघव। स्टूडेंट, आज आप डेसिमल्स का कंसेप्ट क्लियर होने वाला है आपका, और आप डेसिमल्स ध्यान से देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। और मेरा समझाने का प्रयास आपको इस तरह से रहेगा कि आपको डेसिमल आज कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो आप डेसिमल्स को समझें, इतने सरल तरीके से ना देखें कि डेसिमल बहुत सरल होता है, लेकिन जब समझाने का तरीका अच्छा होगा तो यही आपको सरल लगेगा। ओके स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले डेसिमल्स में आपको जो समझाना है मुझे, रीड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेसिमल्स को रीड करना आना चाहिए स्टूडेंट। तो रीड करने का तरीका क्या है वो समझेंगे आप। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ये 725, यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, 952। तो आप इतने यानी पॉइंट से इधर के जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं कंप्लीट नंबर, यानी होल नंबर हैं ये आपके। और इधर है हमारा ये RHS, राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। और इसका जो हमारा पढ़ने का तरीका है वो क्या होगा? 725.952। आप इसे पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक, और आप इसे डेसिमल्स भी बोल सकते हैं। पॉइंट को आप यानी जो हमने पॉइंट लगाया इसको पॉइंट बोल सकते हैं या डेसिमल्स बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो इसमें समझने का आपको जो आपको मेन समझना है इसमें, कि यहाँ जो हमारे ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर लिखे इनको आप एक साथ रीड करेंगे, और पॉइंट के बाद एक एक नंबर करके आप डिजिट को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 725.952 ऐसे पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा आपका। तो आपको कैसे पढ़ना है इसको स्टूडेंट? 725.952। अब आपको एक चीज़ और इसमें क्लियर करानी है मुझे पॉइंट में, कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 1s, 10s, 100। पॉइंट के बाद हम किससे शुरू करते हैं? 10, 100, 1000। अगर स्टूडेंट ये आपको पढ़ने का तरीका समझ में आया, ठीक है। अब क्या फ्रैक्शन से फ्रैक्शन टू डेसिमल्स और डेसिमल टू फ्रैक्शन किस तरह से बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे 7/10 लिखा स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये जो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो आप इसे डेसिमल किस तरह से बनाएंगे? तो जब ये 10 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.7, ठीक। 0.7 का मतलब है ये 7/10। ऐसे अगर हम इधर देखें, हमने यहाँ लिख दिया 1.25 लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है, डेसिमल्स लिख दिया। अब इसको क्या आपको फ्रैक्शन में बनाना है। चलो और भी डिजिट बढ़ा देती हूँ मैं, इधर इस तरह से बना दिया मैंने ये 290.25, ठीक है। अब इसको आप फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे? तो फ्रैक्शन में भी कैसे बनाएंगे या इसको आप प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 200 + 10 + 9 प्लस यहाँ 2 10th है हमारा स्टूडेंट। क्या है? 2 यहाँ पे 10th है, इसको लिखेंगे 2/10। यहाँ पे लिखेंगे इसको 5 को क्या लिखेंगे? 5/100। ओके। अब ये हम इस तरह से लिख दिया, तो ये तो हमारा कितना हो जाएगा? ये कितना ही हो जाएगा 210 और 9 जोड़ेंगे तो 219 हो गया पॉइंट। अब 2 में जब 10 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.2, ठीक है। यहाँ पे मैं प्लस कर रही हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.05। अब इसमें आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 219.25, वही आ गया। और अभी इसे मैं डेसिमल से आपको फ्रैक्शन भी बताऊंगी, इधर की तरफ बताती हूँ इसको, ठीक है। जैसे 0.5 लिखा मैंने, आप इस डेसिमल्स को फ्रैक्शन बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे? 5/10। अगर होता 0.25 होता स्टूडेंट, क्या होता 0.25 इस तरह से होता, तो इसे क्या लिखते हैं आप? 25/100 लिखते हैं स्टूडेंट। फिर इसको आप काट सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है। यहाँ जैसे 5 1 5 5 2 10 1/2 हो गया, उसे आगे करना चाहें तो आप काट के कर सकते हैं। अगर यहाँ होता 0.125 होता है स्टूडेंट, तो इसको लिखते 125/1000, ठीक है। ये 1000, यानी क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट, तो हम उतने ही 3 डिजिट होते हैं ना, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो था कि फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन। ओके। अब स्टूडेंट, आपको जो सीखना है पॉइंट 2 में, कि डेसिमल टू नंबर लाइन। तो आप जो डेसिमल्स है उसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है, तो आप 0.2 का मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है। कि स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैं समझाती हूँ कि ये है हमारा 0.2, इसे आप कितना लिख सकते हैं? 2/10 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, कि आपको ये पता है मैंने यहाँ पे इंटीजर से लिखे हैं 0 के बाद इधर जो लिखे जाते हैं प्लस में लिखे जाते हैं, इधर हमारे किस में लिखे जाते हैं? माइनस में लिखे जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 बना दिया माइनस का, इधर 0, यहाँ पे प्लस के। तो इंटीजर्स का लिखने का तरीका होता है नंबर लाइन पर। अब मुझे 0.2 यहाँ पे दिखाना है आपको, तो कैसे करेंगे? मैंने इसके 10 खाने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये हमारा यहाँ पे इतना कि ये कितना है हमारा 0.1,
क्योंकि 1/10 है, यहाँ पे कितना, ये 1/10 है, यहाँ पर कितना है स्टूडेंट 1/10, ये 2/10, यहाँ पर 3/10, यहाँ पर 4/10, यहाँ पर 5/10, यहाँ पर 6/10, यहाँ पर 7/10, यहाँ पर 8/10, ठीक है, यहाँ पे 9/10 और यहाँ पे स्टूडेंट 10/10। तो 10/10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब 1 में आप 10 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.1, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 0.5, इस तरह से हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो इस तरह से हो गए तो आपको 0.2 दिखाना है, तो 0.2 कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। इसे आप P पॉइंट पे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं P इक्वल टू 0.2, यानी रिप्रेजेंट यहाँ पर आपने नंबर लाइन पर कर दिया। अब आपको 2.5 दिखाना है। अब 2.5 कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आप दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी लाइन वो ना करो स्टूडेंट। अब आपको 2.5 नंबर लाइन पर शो करना है, तो किस तरह से शो करेंगे, सबसे पहले आपने एक नंबर लाइन बना ली यहाँ तक। यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, इधर प्लस के लिखे जाएंगे नंबर्स और इधर हमारे माइनस के इंटीजर्स लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर 2 और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। इधर मैंने -1 लिखा क्योंकि इतना इस पर आएगा नहीं। तो 2.5, तो इसका मतलब 2 तो कंप्लीट है, यहाँ तक हो गया। अब 0.5 लेना है आपको। तो कैसे स्टूडेंट, मैंने अभी बताया 10 खाने करे, तो यहाँ पे कितना, ये 0.1, 0.2, यहाँ पर ये है हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और यहाँ पर 0.5। तो ये यहाँ पे जो हमें 2.5 प्रदर्शित करना है, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 2.5। ये हो गया हमारा 2.5। इस तरह से आप नंबर लाइन पर शो करते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट आप नंबर 3 पॉइंट में क्या सीखेंगे, वैल्यू ऑफ 0, यानी 0 की वैल्यू क्या है। अगर स्टूडेंट मैंने यहाँ लिखा 2, 0, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर 2.00 लिखा तो इसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट आपको इससे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 और यहाँ पे आप कितनी भी 0 बढ़ा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगर हमें 2.05 लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, तो आप कितना लिखेंगे 2.05, ठीक है। आप पॉइंट से पहले 0 नहीं बढ़ा सकते, पॉइंट के बाद आप 0 ये यहाँ पे इधर आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको 2 डिजिट तक ही पढ़ना होता है। तो ये तो हमारा 0 की वैल्यू, ठीक है, जो आपके समझ में आई होगी। ओके, कंपेयरिंग डेसिमल्स। तो अब ये आप जो स्टूडेंट आपको सीखना है कंपेयरिंग डेसिमल्स, आप छोटा बड़ा कैसे बताएंगे, तो वो आपको सीखना है। तो इस तरह से स्टूडेंट, ठीक है। तो कंपेयरिंग जब करते हैं, यहाँ पे देखो 0.07, यहाँ पे 0.7। अब स्टूडेंट आपको ये बताना है कि 0.07 बड़ा है या 0.7 बड़ा है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा बड़ा है, इसमें 0.7 बड़ा है, ठीक है। इस तरह से जो बड़ा है उसकी तरफ इस तरह का साइन लगा देते हैं, ठीक है। अब 2.15 और 2.21 में कौन सा बड़ा है, दिस इज नंबर बड़ा है, 2.21 हमारा बड़ा है। यहाँ पर है 3.050, यहाँ पर है 3.120, तो इसमें भी हमारा ये नंबर। अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि ये कैसे पता चला कि 0.7 बड़ा है। तो स्टूडेंट जब आप इसको समझेंगे आप, यानी ये है हमारा 0.07, तो आप इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, इसको लिखते आप 0 तो लिखेंगे 7/100, ठीक। और इसको आप कितना लिखेंगे, इधर से यहाँ से देखिए आप, ये था आपका 0.7, इसको लिखेंगे आप 7/10। तो एक हमारा 7/10 है, एक हमारा 7/10 है। तो एक बार यहाँ समझ लीजिए आप कि यहाँ पर है हमारा 7/100 और एक तरफ है हमारा स्टूडेंट 7/10। तो हमें क्या है स्टूडेंट, जब कोई भी नंबर्स को हम देखते हैं बड़ा छोटा है फ्रैक्शन में, तो हमारे क्या डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर हमारा कितना है 10 है। तो हमें ये 100 करने के लिए इधर किधर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 ही इधर की मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया 7/100 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 70/100, ठीक। अब स्टूडेंट बताइए 7/100 बड़ा है 70/100, तो कोई भी देख के बता देगा कि 70/100 बड़ा, तभी इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाया। तो ये अब आपके समझ में आया होगा कि क्यों ये नंबर बड़े थे, ठीक है। ओके, अब स्टूडेंट आपको मनी में सीखना है कि डेसिमल्स में जब मनी आती है तो हम किस तरह से इसको समझेंगे। तो स्टूडेंट आपको जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 रुपये 50 पैसे, यानी 1 रुपये 50 पैसे। तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे 1.50 रुपीज़, ठीक। अच्छा, ये आपके समझ में कैसे आएगा कि यानी मैंने 1 रुपये 50 पैसे को
जब मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट करा तो किसने कैसे 1 रुपये 50 पैसे कैसे लिख दिया। तो आप यहाँ पे समझें, देखो 1 रुपी तो इसी तरह से रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, 1 प्लस यहाँ पे 50 पैसे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में पैसे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अब 50 पैसे के जब रुपये बनाएंगे तो क्या 50 में हम 100 का डिवाइड करेंगे। जब पैसे से हम रुपये बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है 100 से। तो ये हो गया 1 प्लस 0.50। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 1.50 रुपीज़। ओके, अच्छा अभी और समझिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 3 रुपीज़ 5 पैसे, 5 पैसे, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 3 रुपीज़ 5 पैसे कैसे लिखेंगे। तो 3 तो हमारा इसी तरह से रहेगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ 5 पैसे के क्या बनाएंगे आप, रुपीज़ बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5/100, क्योंकि जब पैसे से रुपये बनाते हैं तो 100 का डिवाइड दिया जाता है। तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस 0.05। जब 100 का डिवाइड 5 में करोगे तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट इधर की तरफ चलेगा। तो एक हमने 0 लगा ली, यहाँ पे 0.5, तो ये आ गया 3.05 रुपीज़। ओके, अब स्टूडेंट आपको डेसिमल्स में ऐड करना सीखना है कि आप ऐड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये डिजिट लिखी हुई हैं, 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। तो जब इसको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आप कैसे करेंगे वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 0.007, ठीक है, फिर 8.5, तो आप 8 यहाँ पे लिखेंगे, 0.5 इस तरह से, फिर 30.08। ओके, इस तरह से लिखा हुआ। अगर आपने जो प्लस करते हैं जब पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, चाहे हमारी इधर की डिजिट उल्टी सीधी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर की भी हो जाए तो कोई, लेकिन डेसिमल्स की सीध में डेसिमल्स आना चाहिए, तभी आप सही कर पाओगे। अब इसके बाद में आप देखो स्टूडेंट, ये जो समझने वाली बात है सिर्फ 0.5 है। अब इसके बाद में 0 कितनी भी लगा लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं 0 लगा सकती हूँ, यहाँ पे 0 लगा सकती हूँ, यहाँ पे 0 लगा सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ऐड करने में सिंपल हो जाए। तो यहाँ पर कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट 8, 5 में 0 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5.83। इस तरह से इसका आंसर हो गया। ओके, अब स्टूडेंट आप डेसिमल्स में सबट्रैक्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे, सबट्रैक्ट। जैसे यहाँ रुपीज़ लिखा है 18.25 रुपीज़ फ्रॉम 20.75, आपको सबट्रैक्ट करना है। जहाँ पे स्टूडेंट फ्रॉम आ जाए तो इधर वाली संख्या से इस वाली संख्या को माइनस करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 20.75, अब नीचे लिखेंगे 18.25। अब इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। फ्रॉम का मतलब है आपको इधर वाली संख्या उतारनी है, फिर ये वाली संख्या इसके नीचे उतारनी है। अब घटा सकते हो, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5, यहाँ से आप बोरो ले लेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, और यहाँ पर रह जाएगा 1। 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 2, और 1 में से 1 गया 0। इतना आंसर आ गया स्टूडेंट। अब भी आप जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता 5 माइनस 2.55 आपको माइनस करना है, तो कैसे करते आप। तो स्टूडेंट आप कैसे करते, जब यहाँ पे माइनस का निशान लग रहा तो सबसे पहले आप इधर वाली संख्या को ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। जब किसी में पॉइंट नहीं होता तो उसके बाद हम यहाँ पॉइंट मान के 2 0 ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये इसके नीचे लिख लीजिए आप 2.55, आप माइनस कर दीजिए। अब कैसे करेंगे, 0 में से 5 घट नहीं सकता, तो यहाँ से हम बोरो ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने रह जाएंगे 4, यहाँ पे 10 इधर पहुँचेंगे तो यहाँ 0 पे रह जाएंगे हमारे 9, और यहाँ पे हो गए हमारे स्टूडेंट 10। 10 में से 5 गए तो कितने आ जाएंगे 5, 9 में से 5 गए तो 4, 4 में से 2 गया 2। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम घटाते हैं। अब स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई सीखेंगे डेसिमल्स में। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 0.2 इंटू 0.2 में आपकी मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप 0.2 लिखिए, फिर यहाँ पे 0.2 लिखिए, और आप इस तरह से ऐसे कर दीजिए। इससे पहले आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 2 में 2 की मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर आ गया 4। अब यहाँ पे तो हम पॉइंट लगा नहीं सकते, तो पॉइंट के बाद हम डिजिट गिनते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है 1, और यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो टोटल डिजिट हमारी कितनी हो गई 2। तो इधर से हम 2 डिजिट गिनेंगे, 1 2, तो एक हम क्या लगा लें 0। तो इस तरह से हमारे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हो गई 2 हो गई। अगर स्टूडेंट जैसे होता कि 0.3 में 0.2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया। आपको ये मल्टीप्लाई करनी है, 3 2 जा कितने हो गए स्टूडेंट 6,
लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर, तो हमारे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम एक यहाँ पे 0 लगा लेंगे और इस तरह से 0.06। अब स्टूडेंट और समझना है, जैसे कि यहाँ पे होता 0.03, 0.04, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 3 4 जा कितने हो गए हमारे 12 हो गए। अब यहाँ पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, कितनी है 2 डिजिट, 2 डिजिट्स। यहाँ पे भी कितनी डिजिट हैं 2 डिजिट्स, तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई 4 डिजिट्स हो गई, कितनी हो गई 4 डिजिट्स हो गई। तो हम अब यहाँ पे 3 4 जा 12, तो यहाँ तो हमारी 2 डिजिट आई, तो 2 हम 0 लगा लेंगे इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब तो यहाँ पे आपका 0.0012 आ गया। अब स्टूडेंट कुछ इस तरह से भी मल्टीप्लाई होते हैं, आपको जो समझना होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1.2, 1.3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, ठीक है। 3 2 जा कितने हो गए स्टूडेंट 6, 3 1 जा 3, यहाँ पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको प्लस कीजिए, 6 3 2 कितने हो गए 5 1। अब यहाँ मैंने बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं लगाया। अब जो डायरेक्ट जो आंसर होता है उसमें हमें पॉइंट लगाना होता है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ, एक यहाँ पे, 2 डिजिट है, तो स्टूडेंट हम 1 और 2 यहाँ पे गिनेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारी मल्टीप्लाई पॉइंट वाली मल्टीप्लाई होती है। ओके, अब स्टूडेंट जो आपको मल्टीप्लाई सीखनी है वो सीखनी है आपको 10, 100, 1000 और आपको 10,000 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट समझिए, यहाँ जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, आपको 10 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 के आगे एक 0 ले, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हमारा बाद में होता है, तो इसमें बाद में जब 2 में तो फ़र्क नहीं पड़ा, 2 10 जा 20 हो गए। अगर ये संख्या हमारी होती 2.5 होती स्टूडेंट, और इसमें हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी होती, तब हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा पॉइंट है ये इधर की तरफ चलेगा, 10 के लिए 1 स्थान चलेगा, 100 के लिए 2 स्थान चलेगा, 1000 के लिए 3 स्थान चलेगा और 10,000 के लिए 4। तो 10 के लिए कितना स्थान चलेगा 1 स्थान इधर की तरफ चलेगा। जैसे पहले आप जो जितना 2.5 यहाँ लिखा हुआ है, तो आप पॉइंट ऐसे पहले नंबर्स की लिख लीजिए आप। अब यहाँ 0.5 एक डिजिट यहाँ से चलेगा स्टूडेंट, यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चलेगा, तो कहाँ पहुँच जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं। अगर ये होता 2.5 इंटू 100 होता है स्टूडेंट, तब कैसे होता है ये, तो पहले देखो आप कैसे होता है। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो समझना, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ से चलेगा, तो हमें 2 डिजिट इधर की तरफ चलना, कितनी, तो 1 डिजिट तो हमारी है यहाँ पर, एक हम क्या लगा लें यहाँ पे 0 लगा लें, तो हमारा पॉइंट चल के यहाँ से चल के कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 5 0 इस तरह से, और यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा होता 312.96 इंटू 1000, ठीक है। अब ये 1000 होते हैं, पॉइंट हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। 3.1296 लिखा हुआ, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करनी, तो पॉइंट 3 स्थान चलेगा, तो यहाँ से चल के 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 2 3, तो ये कहाँ पे आएगा पॉइंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा फिर हमारा 3129.6, तो आप 3129.6 हो गया। अभी जैसे हम 3.1 है, अब इसमें हम 10,000 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितनी की मल्टीप्लाई करना है 10,000, तो हमें क्या है पॉइंट 4 स्थान चलाना है, तो पॉइंट के बाद एक तो स्थान है ही हमारा, तो 3 क्या बढ़ा लेंगे हम 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 1 1 2 3, तो यहाँ से चल कर तो 4 स्थान यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई समझ में आए होंगे। ओके, अब स्टूडेंट आपको डेसिमल्स में डिवाइड सीखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा मैंने 2.5 डिवाइड 10, 3.5 डिवाइड 100, 1.25,000, ठीक है। अब ये समझो आप कैसे करना है, ठीक है। तो मैं दूसरा पेन लेती हूँ, यहाँ से आपको ये समझना है। ओके, अब 2.5 डिवाइड कर रहे हैं हम, कितने का 10 का डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में क्या उल्टा होता है, हमारा पॉइंट इधर चलेगा, किधर चलेगा पॉइंट इधर चलेगा स्टूडेंट। 10 में हमारा 1 डिजिट चलेगा, 100 में 2 डिजिट और 1000 में 3 डिजिट इधर चलेगा। तो जो 10 के हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे 0 लगा लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे, यहाँ से उठ के पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0.025, ठीक है। अब 3.5 में जब 100 का डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट इधर होना चलेगा हमारा, तो 1 डिजिट तो हमारे पास है यहाँ पे, 1 डिजिट नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो 0 लगा सकते हो, तो यहाँ पे चल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.035।
अब इसमें आपको 1000 का डिवाइड करना, तो हमारा 3 स्थान इधर चलेगा, तो हम 2 जीरो लगा लें इधर। क्या लगा लें स्टूडेंट? 2 जीरो लगा लें, तो ये आ जाएगा हमारा 0.00125। अगर हमारा होता 212.1 डिवाइड 100, तो इसका कैसे करते? तो हमारा 2 डिजिट इधर चलता, तो यहाँ से चल के यहाँ पे आ जाता, तो 2.121। ठीक है। अगर पॉइंट ना हो, जैसे अगर 5 ही है, अगर इसमें आपको 10 का डिवाइड करना है, ठीक है, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता वो कहाँ माना जाता है? यहाँ पे माना जाता। तो इसका आंसर कितना आ जाता? 0.5 आ जाता। ओके। अभी जैसे आप एक और समझिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 200 डिवाइड 10, तब इसका आंसर कैसे आ जाता? तो इसमें क्या आ जाता? 1 जीरो हमारी कट जाती, तो यहाँ पे आंसर हमारा 20 आ जाता। ओके। तो ये हमारे डेसिमल्स के आपको समझ में आया होगा। ओके। और आपसे मेरा यही कहना है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट।